नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और उपनगर मुरार पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही करके शातिर नकबजन के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही ताबड़तोड़ चोरियों की वारदातों में लाखों का माल उड़ाया था। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। आरोपियों में मुख्य अपराधी की पत्नी भी शामिल है। इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए का माल मशरूका बरामद किया गया है। खास बात यह है कि चोरों ने मेरठ में पदस्थ एक सेना के जवान के सिरौल थाना क्षेत्र में स्थित घर से बड़ी मात्रा में राउंड चोरी किए थे। इनमें से 80 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। वहीं बदमाशों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इन चोरों ने पिछले दिनों मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें से एक शातिर नकबजन को खुबत बाबा कॉलोनी स्थित अपने घर से गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद मुरार से थाटीपुर इलाके में हुई चोरियों में गैंग के द्वारा अपना हाथ कबूला गया है। बरामद सामान में 250 ग्राम सोने के आभूषण, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, कट्टा, 2 जिंदा राउंड, 12 बोर के 22, 315 बोर के 43 और 32 बोर की पिस्टल के 15 सहित कुल 80 राउंड बरामद किए गए हैं। आरोपियों में महेंद्र, राम, जीतू, उमेश, अनीता शामिल हैं। एसएसपी ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को अपनी ओर से 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। मुख्य आरोपी किशन फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। आज क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नकबजन गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे थाना सिरोल में हुई 1 नकबजनी, थाना मुरार क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और थाना थाटीपुर क्षेत्र में हुई 1 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4/11/22 को जो थाना सिरोल क्षेत्र में नकबजनी हुई थी, आर्मी के एक हवलदार के घर पे नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 125 राउंड उनके पिस्टल के, 12 बोर के और 315 बोर की राइफल के चले गए थे, जिसका हमको ये अंदेशा था कि कहीं ये गलत हाथों में पड़ गए या ये राउंड्स कहीं और चले गए तो इनसे और वारदातें हो सकती हैं। इसलिए ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो मुरार में हुई है और जो थाटीपुर में हुई है, ये भी बड़ी नकबजनियाँ थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति चिन्हित किया गया था, थोड़ा सा एजेड था और धोती कुर्ता पहनता था। तो इस आधार पे जब मुरार और सिरोल दोनों जगह ये व्यक्ति एक ही दिखा, फिर इसको जब हमारी ग्राउंड टीम ने, क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम ने घूम घूम के पुराने शातिर अपराधियों को जब दिखाया गया तो एक व्यक्ति उसमें चिन्हित हुआ और जब उसको ट्रैक करके उसे पकड़ा गया तो इस वारदातों का खुलासा हुआ। इसमें अभी हमने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 80 राउंड, एक कट्टा, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है, जिसका मूल्य लगभग 15 लाख रुपए होता है। और एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है और जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें एक महिला भी है जो कि मुख्य आरोपी की पत्नी है। जो इसमें पकड़ा गया धोती कुर्ते वाला एक अन्य आरोपी है, वो काफ़ी शातिर अपराधी है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में ग्वालियर ज़िले में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं, जिसमें 302 भी है, 307 भी है और नकबजनी के अपराध हैं। और जेल में ये एक जनी के अपराध हैं और जेल में ये एक लंबी अवधि काट के अभी छूटा है। इसी प्रकार जो एक आरोपी अभी फरार है, उसके ऊपर उसका भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। परंतु इस गैंग के पकड़े जाने से अब ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुरार, थाटीपुर, सिरोल क्षेत्र में नकबजनियाँ हो रही थी, इस पे विराम लगेगा और इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। साथ ही हम आसपास के ज़िलों को भी खबर कर रहे हैं कि इस तरह की वारदात यदि हो तो वो आके यहाँ पूछताछ कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है, इनसे पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ये रैकी करते थे और यदि इनको ताला लगा हुआ मिलता था तो उसको वो 2 दिन रैकी करके सामान्यतः और तीसरे दिन ये उसमें स्ट्राइक करते थे सरिये से ताला तोड़कर और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी। अब ये 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एक जो अपराधी बाकी है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी और एएसपी साथ में
मुरार थाने के टीआई और क्राइम की जो ग्राउंड में हमारी टीम काम करती है टीआई क्राइम के नेतृत्व में, वो उन सभी ने बहुत मेहनत की। और जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो राउंड्स गए थे उसको लेके हम बहुत चिंतित थे कि ये कहीं इनका दुरुपयोग ना हो, परंतु इसमें से लगभग 70-75% राउंड्स भी बरामद कर लिए हैं। और इस पूरी कार्रवाई में जिन कर्मचारियों ने हमारे खूब मेहनत की है उनको 10,000 रुपये का कैश अवार्ड मेरी तरफ से दिया जाता है। सेना के जवान इसमें टारगेट पर क्यों रहते थे? ऐसा कुछ इनका मॉडस ऑपरेंडी का रहता था क्या? सेना के जवान इसमें कुछ ज़्यादा तो बताया आपने बीएसएफ के? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। ये एक संयोग भी हो सकता है, परंतु इस बार जो 5 नकबजनियाँ हमारी मिली हैं इसमें से एक तो सर्विंग है जो सिरोल क्षेत्र में जो हवलदार के यहाँ हुई है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो मेरठ में कार्यरत है। और जैसा बता रहे हैं थाने से कि जो मुरार क्षेत्र की 3 नकबजनियाँ हैं जो कि 24 तारीख को और 25 तारीख को हुई थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।